पापा निकले क्या? अब यहाँ टोल पे खड़ी हूँ मैं, और यहाँ जो पेटीएम का फास्टैग लगा हुआ था, पता चला है कि अब वो नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या सब पंगा होते रहता है। बहुत टाइम बाद जा रही हूँ ना, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था और बाहर भी नहीं निकले थे। क्या हुआ बाबू? चाय मेरा यहाँ के नहीं बेची। मैं भी तो बनियान में हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज है सैटरडे और मैं बज रहा है 11:15 का टाइम हो रहा है, और मैं अभी तैयार वैयार होके चाय पी रही हूँ। नाश्ता हो गया है, नाश्ता देखा ही आपने, तो मैं भी कचौड़ी ही नाश्ता की हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ। और अभी हम सब जा रहे हैं तीनों। थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा और जल्दी निकलना था, तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे के यहाँ फरीदाबाद, बड़े वाले बेटे के पास। तो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मैंने कि क्या है, क्यों जा रहे हैं, वो तो जाके बताऊंगी, मैं आगे फिर बताऊंगी। थोड़ा सरप्राइज भी है और थोड़ा ऐसे भी है, मैंने कि दोनों ही आधा आधा। अब देखते हैं मुझे सरप्राइज मिलता है या मैं उन लोग को सरप्राइज देती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। फटाफट तैयार होके, और अभी कंघी उंघी करना है मुझे, तो चाय पी लेती हूँ फिर चलती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा बंद करके करती हूँ, बोलती हूँ, तो पंखे में तो बहुत आवाज़ आती है। और रात में आंधी तूफान आई थी, इतना बुरा हाल है, पूरा घर गंदा था। और जल्दी निकलना था, लेकिन इतना घर गंदा था कि बिना सफाई करे निकल नहीं पाती। डस्टिंग वस्टिंग किए हैं, साफ़ सुथरा किए हैं, तो ये सब करके और अब जाके तो फटाफट चलिए फिर अब रास्ते में। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे गाड़ी को भी भोजन चाहिए भाई। हम लोग नाश्ता किए, कचौड़ी और रसगुल्ले सुबह सुबह। इसे भी तो कुछ खाना पीना तो चाहिए ना, तभी तो चलेगा। और ये देखिए रोड का सीन है, इतना शोर शराबा, साएँ साएँ साएँ, इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना ट्रैफिक की। तो हम लोग मैं बता रही थी आप लोगों को कि इतना टाइम बाद हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। बड़े वाले बेटे का जन्मदिन आता है मार्च में, और मार्च में उसी जन्मदिन में गई थी, पिछले जन्मदिन में। उसके बाद जा ही नहीं पाई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो जो पीछे कंटिन्यू ब्लॉग में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी पता है कि मेरी सर्जरी वगैरह हुई। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना मेट्रो जाते हुए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये सीन ज़रूर कैप्चर करती हूँ। तो ये आ गए हम यहाँ टोल पे, गुड़गांव वाली। अब यहाँ टोल पे खड़ी हूँ मैं, और यहाँ जो पेटीएम का फास्टैग लगा हुआ था, पता चला है कि अब वो नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या सब पंगा होते रहता है। बहुत टाइम बाद जा रही हूँ ना, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था और बाहर भी नहीं निकले थे। क्या हुआ बाबू? मोबाइल, तो इसलिए अब देख रहा है। तो हम लोग टोल के पास खड़े हैं अभी। मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, लोग पीछे गए हैं, देखिए क्या करके आते हैं। गाड़ी चलाना भी आसान नहीं है, और अब इतनी गर्मी पड़ रही है। 2 घंटा हो गया, इतनी ट्रैफिक जाम, सैटरडे को भी इतना ट्रैफिक जाम है भाई। और AC चला रहे हैं, गाड़ी रुक गई बीच में हमारी, फिर AC बंद करके अब गर्मी में चल रहे हैं हम लोग। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, रात में आंधी तूफान आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, आई होप आ जाए। मेरा सूट कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। गर्मी के हिसाब से ना बहुत बढ़िया है, चिकन का। इस कलर का मैं ऐसा कम पहनती हूँ, लेकिन ठीक है, आज अच्छा मन कर रहा था ये पहन लो। क्या चल रहा है पंगा गाड़ी में? हाँ जी। पहले तो AC बंद कर दिया आप, ऊपर से आपका टोल पार नहीं करेगा। आप क्या पंगा कर रखे हैं? हाँ। अभी नहीं चाहिए, मैं वैसे भी अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। आप बाद में करिएगा। मैं पार कर दो। अब कुछ बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है भाई। ये लोग टोल के बाहर खड़े रहते हैं ना, फास्टैग के लिए भी। भैया चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक कमेंट शेयर की उम्मीद लगा के बैठती हूँ।
आप लोग करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो अभी ये सब हो गया है और उसके बाद अब हम निकलने वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। थाला फॉर अ रीजन। यहाँ हम लोग को पहुँचना था सुबह नाश्ते पे, तो पहुँच रहे हैं खाने पे, वो भी 3 बजे के करीब। तो 3 बजे पहुँचे ही थे, फिर पानी वगैरह पी के मैंने कहा खाना ही लगा लीजिए, इतने देर से खाना बना के रखी हैं और इंतज़ार में बैठी हुई है। तो ये बना था हम लोग के लिए खाना। हम लोग के लिए मछली चावल बनाई थी, आलू की भुजिया, सलाद वगैरह, और बेटा मछली नहीं खाता तो उसके लिए अंडा कढ़ी बनाई थी। तो सैटरडे था, तो मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, प्रिय है भोजन, तो खुश हो गए। और इसके पापा को भी मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ना छोटे वाले को पसंद है, लेकिन उनको पसंद है। तो अपना पापा जी के हिसाब से बनाई खाना, चलो अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही चावल के साथ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सारे जब फैमिली लोग इकट्ठा होते हैं तो कितना मज़ा आता है वो तो पता ही है ना। इससे बड़ा सुख और कोई सुख नहीं होता है कि परिवार में सब कोई साथ में बैठ के खाना खाएं। और छोटे वाला तो जो है ना, ये बहुत शैतानी करता है, वो आने का तैयार नहीं था। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बीच बीच में चला जाता था ना अपनी मोटरसाइकिल से। तो कहता कि आप लोग चले जाओ। अब मैं कह मैं दोनों जाऊंगी और तुम घर में रहोगे तो मुझे तो टेंशन ही लगे रहेगा ना कि क्यों भाई, हम लोग तो जा रहे हैं वहाँ पे और तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, 2 बजे तक सोते रहोगे दिन में। ये सब चक्कर में ना मैं कहीं नहीं, चलना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उठा के, उसके कारण भी थोड़ी सी लेट हुई थी कि उठा के तैयार की। और अभी देखिए आ गया तो कितना खुश हुआ है। दोनों भाई में बहुत ज़्यादा टचवुड मैंने अच्छी, तो अभी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। अपना जितना मुझे बातें पता नहीं होती है, इतना ये दोनों को आपस में बातें पता होती है। अब हाँ, ये था थोड़ी देर आराम करने के बाद। और यहाँ पे शैतान मूवी, अजय देवगन की चीज़ है ना, अजय देवगन का मूवी है शैतान, तो वो लगा दिया था। तो बड़ा सुनी थी कि बड़ा अच्छा है, देख लेना। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह देख के आई थी, तो मैं कहा चलो लगा दो। तो नेटफ्लिक्स में वहाँ लगा दिया था, तो हम लोग देख रहे थे। और उस वक्त फिर शाम का टाइम हो रहा है, ये 7 बज रहा है। तो 7 बजे वो कुछ नाश्ता मंगाई थी, एक तो हैवी सा खाना खा लिए थे, ऊपर नाश्ता क्या मंगा था, ये बड़ा पाव। अब बड़ा पाव भी बहुत हैवी होता है, लेकिन इनके यहाँ कोई घर में ही बनाती है लेडीज़, तो वहीं से बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है, आप खा के देखना। तो मंगाई थी, तो हम लोग तो कह दिए भाई कि अब हमारा रात में भोजन करने का कोई इरादा नहीं है, आप लोगों को कुछ खाना है तो खा लेना, हमारा तो हो गया। तो इस तरह से हम लोग रात में कुछ खाना वाना नहीं खाए। और ये 7 सवा 7 का टाइम था। अब मेरे हस्बैंड को हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी देर ही वो शांति से घर में बैठ सकते हैं, उनको घर में बैठे हुए शांति से उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ, मतलब कि चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा हैवी खाना भी खा लिए हैं, थोड़ा पच भी जाएगा। तो ये हम आए हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ, ये पूरा मार्केट है, सोसाइटी के बाहर का एरिया है, और करीब 8 बज रहा होगा। तो ये घूमते घूमते अपना यहाँ मंदिर है, और शनिवार का दिन था, तो शनिदेव जी को पता है, ये शनिवार को लोग पूजा करते हैं। तो घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं भी उधर ही चल दी कि चलिए कुछ नहीं तो कम से कम प्रणाम तो करके आ ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, उतनी गर्म हवा नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी लग रही थी, हवा चल रही थी। तो घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए और दर्शन किए। सब वहाँ दिया हुआ जला रहे थे। ये है श्री हरि मंदिर, और बहुत लोग यहाँ पे आए थे। अभी शाम का टाइम था, बता ही रही हूँ। तो पूजा पाठ सब कर रहे थे, और कुछ खास होगा किसी का तो थोड़ी भीड़ भाड़ भी थी। और बहुत सोसाइटी के अंदर भी मंदिर होता है, कहीं आसपास होता है, तो अच्छा लगता है ना कि आप जो लोग पूजा वगैरह करते हैं उनको दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत स्पेशियस था। और ये यहाँ पे खुला जो जगह है, आप अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ। तो ये भी मार्केट एरिया है, और कोई अलग सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी है, मेरे बेटे का बगल वाला सोसाइटी है। तो पैदल ही हम लोग टहल रहे थे।
क्योंकि घर में बैठे बैठे ना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। घर में काम हो तो ठीक है, नहीं तो और मेरे पति देव जी को तो आदत है, उनको जब तक घर में काम है घर में टिकेंगे, नहीं तो चलो नीचे से एक राउंड लगा कर जाते हैं। तो ऐसे उनको, इसीलिए उनको मन नहीं लगता है। मैं इस बार बोली कि मैं जाऊंगी तो मैं एक रात रह के रहूँगी, सेम डे जाती हूँ। अब देखिए 3 घंटा लगे मुझे जाने में, बैक में ऐसी प्रॉब्लम है, थक जाती हूँ। और ऊपर से कहेंगे नहीं चलो खा पी लिया वापस चलते हैं, लेकिन मैं जिद पे रही आज जाना है तो मैं रात में रहूँगी, फिर उसके बाद दूसरे दिन ही आऊँगी, एक रात तो बिता के आऊँगी। ये नेक्स्ट डे सुबह का है। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं एक चाय पी चुकी हूँ अपनी ब्लैक वाली टी, और ये सुबह सुबह देखिए बच्चों की तरह दूध दे दिया। तो दूध अब मैं पीती नहीं हूँ, मैं भी तो बनियान में हूँ। टाइम कम मिले थोड़े, हो गया, अब निकलना है। पहुँचते भी लगेगा टाइम 15 मिनट। ये नाश्ता में बनाया व्हाइट पास्ता, जो मेरे पति देव जी का फेवरेट है, तो उनके पसंद का भी बन रहा है। तो हम लोग सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और ये पास्ता भी हैवी हो जाता है, तो हम लोग का जो मैं कह रही थी ना कि सरप्राइज है, तो है भी और नहीं भी है। तो कारण यही था कि जब हम लोग प्लान बनाए थे वहाँ जाने का, तो ये नहीं पता था कि मदर्स डे पड़ेगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि 12 तारीख को मदर्स डे है, तो मैं क्योंकि बच्चे लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, और उस दिन मदर्स डे भी है, पता नहीं उन लोग को पता होगा कि नहीं होगा। नहीं पता होगा तो मैं तो जिक्र भी नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, पहुँची, तो कह दी मम्मी जी, बहू मेरी बोली मम्मी जी कल मदर्स डे है, आपको पता है? हम लेके हाँ मुझे तो पता है, लेकिन मैं सोच रही थी आप लोग को पता है कि नहीं। तो ऐसी, और इसीलिए भी, और ख़ासकर मैं जिद कर रही थी कि चलिए इसी बहाने, क्योंकि बच्चे लोगों को छुट्टी हो नहीं हो, फिर मन में यही रहता है ना। देखिए ये दोपहर का खाना भी आ गया नाश्ता से। तो ये रोटी था, और ये है सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी, और आलू परवल चना की सब्ज़ी बनाई थी, ये रायता। तो हम लोग का क्योंकि इसके बाद ना मूवी देखने का प्लान था, तो मूवी देखेंगे, फिर वहाँ देखने के बाद फिर खा पी के हम लोग यहाँ जाते हैं राजनगर, लोग वापस घर जाते, तो इसलिए हल्का खाना ही खाना था। तो हल्का क्या, बस रोटी भी तो 2 बजे खाए थे, तो पेट तो भारी भारी था। ये पहुँच गए हम लोग सिनेमा हॉल में, और आज हम लोग देख रहे हैं श्रीकांत, जो अभी नई मूवी आ रही है राजकुमार राव की, और बहुत अच्छी मूवी थी। हम लोग को बहुत आनंद आया। तो उसके बाद ये देखिए आगे हम लोग थिएटर में देखने जा रहे हैं। तो PPR के सीन लिए मूवी देख लिए, उसके बाद आ रहे हैं बाहर यहाँ पे। और ये टाइम हो रहा है करीब 6:30। हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं, जिसको जितना जो खाना है, क्योंकि मैं रात में कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। अब इस टाइम में क्या खाएंगे? पॉपकॉर्न इतना बड़ा बकेट ले लिया था, उसी को खाते खाते हम लोग नहीं जीत गया। चावल सही में चावल है इसमें, राजमा भी है, रोल दोनों। वाइफ एक ही रात को हम लोग खाए, और थोड़ा बहुत एक कम मंगा ली थी। तो मैंने ऐसे जिसको जो मन था बड़े क्या खाना है? कुछ नहीं, पानी पीजिए, पानी खा पी के और छोटे वाले का
ऑरेंज वाइट और ऐसा रहा और बहुत बढ़िया रहा ये 24 घंटे का सफ़र बच्चों के साथ फैमिली के साथ हम लोग पूरा एंजॉय किए। इतना दूर से खा रहे हैं गुलाब जामुन, लो यहाँ से रखिए। तो ये सब हमारा खाली है क्या? आप खाइए, आप खाइए। अच्छा किसके लिए पूछ रहे हैं? हाँ खाइए। और सब एक साथ चाहिए। तो इस तरह का दिन बीता और इसलिए मैं गई थी फरीदाबाद। तो कोई ऐसा नहीं था, बस गई मैं और ऐसे बन गया कि मदर्स डे उस दिन आ गया, जो कि पहले से प्लान वगैरह कुछ नहीं था। तो ये बहुत बढ़िया हो गया, सोने पे सुहागा। नहीं तो यदि मैं यहाँ पे घर पे रहती, एक यहाँ रहता मेरे साथ, दूसरा रहता फरीदाबाद में, तो चलते रहता ना भाई कि देखो मदर्स डे वाले भी दिन भी हम लोग नहीं आ पाए बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं ही पहुँच गई। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग घर की तरफ रवाना होते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? मज़ा आया ना? तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही टोल है जहाँ पे हम लोग आते वक्त बहुत देर लगा था, लेकिन अब आराम से हमारी गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि वो जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है, जो कार्ड वार्ड चेंज करने वाला था। चलिए ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत